नमस्कार। हिंदी करंट ज्ञान पोस्टकार्ड में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं। श्याम, मोहन, बंशीधर, कान्हा और न जाने कितने, लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। क्या आपको पता है भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? ब्रजभूमि में बहुत समय पहले इसकी एक कथा प्रचलित है। ब्रजभूमि में बहुत पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे। नाम था कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वह इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न पड़े। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वे जाने को तैयार हो गए। भगवान की सेवा की तैयारी करने लगे। वे कथा करके वापस रोज लौटाया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं टूटेगा। उन्होंने पुत्र को समझाया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे वृंदावन कथा के लिए प्रस्थान कर गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उनके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने दोनों हाथ से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभनदास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो रोज का यह नियम हो गया कि कुंभनदास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते एक ही जवाब मिलता, सारा भोजन तो उन्होंने खा लिया। कुंभनदास जी को अब लगने लगा कि उनका पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि लेकिन क्यों बालक झूठ बोल रहा है। उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिया और छुपकर देखने लगा कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे।
यह देख कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी की एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में लड्डू मुख में जाने ही वाला था कि वे जड़ हो गए और उसके बाद उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए। बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय। आशा है आपको ये कथा पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए मेरे